बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं अरसा दराज बाद पहली दफ़ा सेनेट का मार्का बहुत बड़ा बन गया, जिसमें अरबों से लेकर करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम लगे, अगवा करने धमकियों के इल्ज़ाम आए। आज 3 मार्च 2021 इस्लामाबाद में सेनेट की फातिहा जमात, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी, बावजूद के इसके खिलाफ अरबों रुपए खरबों रुपए के इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने शायद ये बात इसलिए कही थी कि जब भी मैं हाथ डालूंगा, आज सारे ही पीडीएम और वाना से मोहसिन दावड़ वगैरह भी एक हो गए। आज नाज़रीन, इलेक्शन के नताइज अक्सरीती जमात, मैंने कहा पीटीआई होगी, 28 से 29 सीटें उनको मिल सकती हैं, 1-2 कम व बेशतर हो सकता है, लेकिन आज साबित होगा ज़मीर फरोश कितने हैं और बाज़मीर कितने हैं, आइन और कानून की जंग कितनी लड़ रहे हैं और पैसों के ज़रिए दूसरों की तजलील या ताकत के ज़रिए कौन इस्तेमाल कर रहा है। आज मैंने कौमी असम्बली के बहुत सारे मनाजर देखे, मैंने इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं और वो कुछ आंखों देखा हाल बताते हैं कि पाकिस्तान में सियासत की रविश क्या है। आज सुबह इलेक्शन की, सेनेटर्स की तीनों सूबों में, क्योंकि पंजाब का ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, इनकी बारगेनिंग हो चुकी है, सौदेबाजी हो चुकी है, या डील हो चुकी है, या अंडरस्टैंडिंग हो, जो मर्जी कह लें। सिंध, बलोचिस्तान और केपीके में और सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद में लगा हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान। अददी लिहाज से अगर आप नंबर गेम देखें तो पीटीआई और उसके इत्तेहादी 174 के करीब कमो बेशतर बनते हैं, और पीडीएम के तमाम इत्तेहादी आज़ाद डाल के मैक्सिमम 162 बनते हैं। अगर लोग कहते हैं कि ज़मीर के मुताबिक पीडीएम वोट देती है, तो फिर हमारी ख्वाहिश होगी जो पीटीआई का इत्तेहादी भी और खुलेआम अपनी जमात के लीडर से कहे आपने करप्ट नाअहल आदमी को टिकट दिया, मैं इसे वोट नहीं दूंगा, इसको कहते हैं बाज़मीर। क्योंकि ज़मीर पैसों की ओस फरोख्त नहीं होता। अगर कोई इत्तेहादी जमात को किसी कैंडिडेट पर इतराज़ है, मैं उस एमएनए को सलाम करूंगा जो अपने लीडर के सामने खड़ा होकर कहे आपने गंदे बंदे को, करप्ट आदमी को, पाकिस्तान से मोहब्बत ना रखने वालों को टिकट दिया, तो मैं पाबंद नहीं हूँ। लेकिन इसको ज़मीर की आवाज़ नहीं कह सकते। लुके छुपे पैसों की ऑफ़र दें, वोट कैंसिल करने की तरकीब दें। वोट कैंसिल करने की तरकीब देना एक जुर्म है जिसकी सज़ा 3 साल है, 3 साल। और इसके मनादर कल साबिक यूसुफ रज़ा सलानी के बेटे कि आपने टीवी पर भी देखे, इससे पहले भी देखे, लेकिन बदकिस्मती कि इलेक्शन कमीशन सोया रहा। नताइज जो भी होंगे, अगर नंबर गेम से आते हैं, उसका कमो बेशतर सबको अंदाज़ा है। लेकिन मेरी अपनी इतला के मुताबिक पीटीआई 28 से 29 सीटें जो उनकी बनती हैं वो ले लेंगी, और इस वक्त ताहम इसमें अगला मुकाबला होगा चेयरमैन अब कौन होता है। पीडीएम की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, असफद यारवली, अख्तर मैंगल, और ये जो मोहसिन दावड़ या वजीर है फाटा वाले। पीटीआई के इत्तेहादी हैं खुद पीटीआई, काफ लीग, एमक्यूएम और पैट। इनकी सीटें बन जाती है 51 कमो बेशतर। अगर ये खरीदो फरोख्त नहीं होती तो चेयरमैन सेनेट भी पीटीआई का बन सकता है। लेकिन ताहम इसके और आज के हफीज हमें नताइज का ऐलान करना होगा। हम खबरों की बेस पे, इंफॉर्मेशन मेक पे आप अंदाज़ा बताते हैं। मैं आपको वो साफ़ी नहीं जो कहूँ मैं अकले कुल लूँ। मेरा काम है हकीक तहकीक करके आप तक पहुँचाना। नाज़रीन, आज मेरी आंखों ने कुछ अच्छे मनाजर देखे, मुझे अच्छा लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तनकीद करने की ज़रूरत हो, मैंने यकीनन की है, और ये मेरा हक़ है साफ़ी का। साफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता। अगर एक जमात का तर्जमान है तो सहाफ़त को लानत डाले, उस जमात की मेंबरशिप ले ले और आवे आवे जीवे जीवे का नारे लगाए। साफ़ी का जज और जनरल से ज़्यादा गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक पे तनकीद करता है। अगर उसका अपना दामन दागदार होगा तो उसे किसी पे तनकीद करने का हक़ नहीं होगा। बहरहाल ये एक हर एक का अपना ज़मीर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब आज जब कौमी असम्बली में वोट डालने आए तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि पूरे हाल का मरकज़ नज़र इमरान खान था।
बिलावल भट्टो भी सहमी सहमी अजीब सी नज़रों से इमरान खान साहब को देख रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी भी देख रहे थे। उस असम्बली में खड़ा हर शख्स, चाहे वो पीटीआई का था, पीपल्स पार्टी का मुल्क था, पर उनकी नज़रें इमरान खान साहब पर थी। ये कह सकते हैं कि वो शुरू से एक स्टार है, तमाम आरकीन नज़रों का महवर बने रहे और लोग उनकी आमद से लेकर जवानी तक, इवन के मैंने कौमी असम्बली में उनके साथ एक दो खवातीन को सेल्फी लेते भी देखा। लेकिन खैर, इससे ये मतलब नहीं कि उनके गलत काम भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबकी नज़रें उन पर थी। आज बिलावल भी उनको हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। नाज़रीन, दूसरी बात मैंने कह दी, जिनका ज़मीर जिंदा होता है, ज़मीर के लिए देते हैं, वो अपनी पार्टी से खड़े होकर कहते हैं आपने गलत और गंदे लोगों को वोट दिया, ये पार्टी में डिज़र्व नहीं करता था, तो मैं आपके कहने पे, मैं कोई रबड़ स्टैंप नहीं हूँ, मेरा भी ज़मीर जिंदा है, लेकिन कह के वोट। जो पैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने ऑफ़र किए या 2018 में दिखाए अरशद शरीफ में, उसके बाद तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्हें बाज़मीर नहीं, ज़मीर के मुताबिक नहीं, इन्हें बेज़मीर कहना चाहिए। वो किसी भी जमात से हो, जो पैसों की ओर अपनी जमात को भी धोखा दे, जिन्होंने उनको वोट दे के MP ने बनाया उनको भी धोखा दे, वो फराडी होते हैं, जालसाज होते हैं, बाज़मीर नहीं होते। लेकिन बहुत सारे बाज़मीर भी हैं जो खुल के खड़े होकर कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी बात देखते हैं, जब आप अपनी पार्टी से गुलाम ना बने, चाहे वो पीटीआई का, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, अगर गलत है तो उसके खिलाफ कहें मैं हम आपके गुलाम नहीं हैं, गलत बंदे को दिया है, खड़े होकर उसके खिलाफ वोट देंगे और ये कानूनी हक है आपका, इसको आपकी रुकनीत ख़त्म नहीं होती। लिहाजा शो ऑफ हैंड हो या खुफिया बेल्टिंग, जिन्होंने बिकना होता है बिक ही जाते हैं, वो बिकाऊ माल होते हैं, उनका कोई ज़मीर नहीं होता। उनका दीन पैसा, उनका ईमान पैसा, उनकी असम्बली पैसा, उनका बाप पैसा, उनकी। लेकिन जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो ज़मीर नहीं बेचते, मुल्क के लिए कुर्बान होते हैं, चंद 10, 20, 5 करोड़ के लिए नहीं। नाज़रीन, आज हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का कांटेदार मुकाबला है, इसमें कोई शुबा नहीं। PDM ने इसको इलेक्शन बना लिया है, जो पैसों से बनाया है, मिलजुल के बनाया है, ये तो वो जानते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब आए और उन्होंने वोट डाला और मरकज़ नज़र है। उसके बाद शहबाज शरीफ भी आए, उनको भी कुछ लोगों ने वेलकम कहा, उनमें कॉन्फिडेंस नज़र आया। लेकिन जरदारी साहब आए तो मुझे इतनी गर्म जोशी नहीं नज़र आई जितनी थी। गो कि वो बज़ाहिर बीमार लग रहे थे, लाठी लेके चल रहे थे, लेकिन बगैर सहारे थे चल रहे थे। लेकिन वो गर्म जोशी असम्बली के मनादर मेरी आंखें नहीं देख सकी, जिससे मैंने आंख भी नहीं उठाई। बिलावल भट्टो आए तो उन्होंने चुप बैठे रहे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है, इमरान खान के खिलाफ बहुत तनकीद करते हैं और उनका हक है सियासी जमात का, लेकिन ऐसे खौफसदा और बुझे बैठे थे जैसे नए नए कोई बल्ब फ्यूज हुआ हो। बिलावल काबिल एहतराम है, जेन्युइन लीडर हैं, बेनज़ीर के बेटे हैं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, लेकिन बहरहाल कुछ फ्रेश नहीं लग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हमसे खौफसदा है। खौफसदा कोई भी किसी से नहीं होता, अगर उसके काले करतूत हो तो करतूतों से खौफसदा होता है, और होना भी चाहिए। और काले करतूतों वाला के काले चेहरे करके लोगों को दिखाना भी चाहिए कि लोगों को पता चले धोखेबाज, फ्राडिया, झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हार जीत मैटर नहीं करती, कोई भी जीते, एक ने जीतना एक ने हारना, दो पहलवान हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैदर अली गिलानी का इतराफ़ जुर्म के बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी, जो डस्के इलेक्शन में यकीनन फेयर नहीं हुए थे। रात 3 बजे ढूंढ रहे थे चीफ सेक्रेटरी को, जो बंदा 3 बजे रात सोया ही होगा। कल शाम की खबर चल रही थी, पर इलेक्शन कमीशन की आंख नहीं खुली। खुद गनूदगी में और कोमे में रहने वाले रात 3 बजे दूसरों को ढूंढते हुए कुछ तो सोचें कि क्या उनके भी कोई फ़राइज़ है, वो भी तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी पैसों से ले रहे हैं। नादरीन, दूसरी तरफ खुद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने, अली हैदर गिलानी ने इतराफ़ किया कि वीडियो थी, जबकि उनके वालिद मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वीडियो को ही जाली करार दे दिया। आप सब इसके मनादर देखें और फैसला करें कि कौन इतनी ढिठाई से, इतनी खुले दिल से किसी भी जमात का है जो झूठा उस झूठे को झूठा कहे, झूठे को सच्चा कहना, सच्चाई को गाली देने के मुतरादिफ है। वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो, साफत से वाबस्ता हो। नाज़रीन, मुझे आज ऐसा लग रहा है, हफीज़ शेख बहरहाल जब असम्बली में गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी से भी गर्मजोशी से मिले, क्योंकि उनके वज़ीर ख़ज़ाना रहे थे, और बिलावल से भी मिले।
असम्बली के मनाजर अच्छे थे, हम जब शहबाज शरीफ आए लोग भी खुश थे। असम्बली के मनाजर में मुझे ऐसा लग रहा है आज 10 बजे जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, लेकिन कुछ ज़मीर फरोश जो कहते हैं बात ज़मीर के मुताबिक वोट देने हैं, उन्हें एक्सपोज होना चाहिए। अगर उनका बात ज़मीर है, अगर वो समझते हैं कि गंदा आदमी है, बंदा ये डिज़र्व नहीं करता, तो उसके खिलाफ खुल के वोट दें, खुल के वोट दें। हमें सियासी जमातों का, आप सबको, सब लीडर काबिल एहतराम है, गुलाम ना बने, अपनी जिंदा राय रखें, लेकिन पैसों की उस ज़मीर को नाम ना इस्तेमाल करें। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। हाँ नाज़रीन, एक ख़बर बता दूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पंजाब में जो कुछ सरकारी आला अफसर साजिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपोजिशन के एक अहम लीडर से मुलाकात की और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी और चंद सियासतदानों और चंद ब्यूरोक्रेटों ने सियासतदानों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, जो इमरान खान उस करप्शन में मुलव्वस नहीं है, इनके लोग कुछ मुलव्वस हैं, उनके एविडेंस हमजा शहबाज को दिए, जिनका कहना था कि वो अभी नहीं, मौका आने पर इनको नैब के ख़िलाफ़ देंगे। क्या इससे पहले इमरान खान वज़ीर आज़म साहब, आप तो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, तो आपको चाहिए इससे पहले हमजा शहबाज या कोई अपोजिशन का लीडर, आपके चंद लीडर और चंद गंदे ब्यूरोक्रेट जिन्हें मैं जानता हूँ, आला पुलिस अफसर भी हैं और उसमें DMG अफसर भी हैं, ये मैं बात क्लियर कर सकूँ, तो हो सकता है PSP और वो भी कुछ हो, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई TV पे चले, आप खुद कार्रवाई करें। लेकिन इसकी रिपोर्ट सरकारी इदारों की बजाय चंद ईमानदार लोग, जो आपके पुराने दोस्त होंगे, आपके फैमिली के लोग होंगे, जो हराम नहीं खाते, उनसे ले। क्योंकि याद रखें, किरदार बाकी रहते हैं, ओहदे बाकी नहीं रहते। सदा बादशाही अल्लाह के घर है। आपसे पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी बने, हम मुल्क से भागे हुए हैं। भट्टो को फांसी लग गई, बेनज़ीर शहीद हो गई, और यूसुफ रज़ा गिलानी आपके सामने है। लिहाजा तारीख़ में ख़ुद को अच्छे नामों के साथ ज़िंदा रखने वाले ज़िंदा रहते हैं, वरना कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं, किरदार ज़िंदा रहते हैं। नाज़रीन, आज के सेनेट के इलेक्शन का इंतज़ार रहेगा मुझे, आपको और सबको। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। और आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।